हाय एवरीवन, दिस इज ममता, आई एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। तो आज का ये वीडियो रहेगा मंथ ऑफ नवंबर 2024। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, ये हम जानेंगे। अगर आप आपके पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सप्रेशन में चल रहे हैं तो वहाँ पर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे मंथ ऑफ नवंबर में, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है ब्रेकअप बहुत लंबे समय से हुआ है तो फिर उसमें ये एनर्जी कम रहेगी। बट अभी अभी ब्रेकअप हुआ है या सप्रेशन में चल रहे हैं आप, तो ये रहेगा। यानी बहुत लंबा कुछ बातें हैं, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सप्रेशन, तो उसके लिए एनर्जी बहुत ही कम मैच होगी। बट रिसेंटली अभी कहीं पर आपका ये सारी चीज़ों में जो है सिचुएशन चल रहा है, तो उनके लिए ये वीडियो रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं टाइम स्टैम्प भी दे दूँगी एवरी राशि के हिसाब से, तो नीचे टाइम स्टैम्प भी रहेगा, आप जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पर आप डायरेक्ट भी आपके राशि से ऊपर देख सकते हैं। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। सो हेलो एरीज, यानी के मेष राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा, अगर आप और आपके पार्टनर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सप्रेशन में अभी अभी कहीं पर है, बहुत लंबा समय नहीं रहा है, तो वहाँ पर ये वीडियो आपके लिए रहेगा। तो इसमें हम जानेंगे मंथ ऑफ नवंबर में आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं एरीज और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीडिंग अच्छी लगने के बाद चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें। पर्सनल पेड रीडिंग के लिए रिजनेबल कम चार्जेस के लिए मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एरीज और एरीज के पार्टनर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सप्रेशन में चल रहे हैं। क्या एरीज के पार्टनर एरीज के लाइफ में मंथ ऑफ नवंबर में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? एरीज और एरीज के पार्टनर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सप्रेशन में चल रहे हैं। क्या एरीज के पार्टनर एरीज के लाइफ में मंथ ऑफ नवंबर 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? प्लीज सजेस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। एरीज और एरीज के पार्टनर नो कांटेक्ट में चल रहे हैं। क्या एरीज के पार्टनर एरीज के लाइफ में मंथ ऑफ नवंबर 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? चले देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर तो सिचुएशन ये है, आप दोनों में अभी जो चल रही है वो सिचुएशन ये है कि आप दोनों ही इस रिश्ते के लिए काम करना चाहते हैं। आपको भी इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, इनको भी इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप कहीं पर आप दोनों के काम करियर में, अपने अपने काम करियर पढ़ाई में भी कहीं पर आप बिजी हैं। अभी इनकी एनर्जी क्या है? इनकी एनर्जी ये है कि इनको ऐसे लगता है कि आपको इनके साथ रिश्ता नहीं रखना है। आप कहीं पर इस रिश्ते में झूठ बोले हैं, बातें छुपाई है, कुछ थर्ड पार्टी है या कुछ ऐसी बातें हैं कि जहाँ पर इनको जो है कहीं पर विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या करे क्या करे क्या नहीं करे। देखो, इनको ये आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते, आपके साथ रिश्ते में रहना चाहते, एटलीस्ट थोड़ा बहुत भी रिश्ता हो तो भी इनको चल रहा है, बट ये आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वहाँ पर ये आएंगे कि नहीं आएंगे? देखिए, इनकी आने की इच्छा तो है, इनकी आने की इच्छा तो है एस ऑफ वॉन्ड से, कि आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते, बट सीरियस वाली नहीं है, सीरियस वाली शुरुआत नहीं है। तो यहाँ पर ये आएंगे कि नहीं आएंगे? यस, ये आएंगे ज़रूर से, बट ये अपना आपके साथ का रिश्ता जो है एक एज अ टाइम पास के हिसाब से ही रखना चाहेंगे। उसमें कुछ ज़्यादा इमोशंस वगैरह की इनकी एनर्जी नहीं है। तो ये आते हैं तो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के हिसाब से नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनको भी आपके साथ विश्वास नहीं है और कहीं पर इनको आपके साथ का रिश्ते में बहुत कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। रिश्ता रखना है बट नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर ये आएंगे क्या? हाँ आएंगे। कब तक आएंगे बोलूँगी तो मैं आपको बोलूँगी मैक्सिमम 21 तारीख तक ये आ सकते हैं। 21 तारीख तक अगर ये आ गए तो आ गए, नहीं तो फिर नहीं रहेगा।
इस महीने में तो नहीं रहेंगे। 21 तक ये ज़रूर से आएंगे, या 3 तारीख या 12 तारीख तक भी आ सकते हैं, बट मैक्सिमम मिनिमम 3 तारीख, मैक्सिमम 21 नवंबर 2024। ठीक है। ऐसे सिनारियों में कोई वन साइड फीमेल बड़ी या मैरिड हो सकती, कहीं पर आप काम करियर के हिसाब से मिले हैं, कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, गाइड मेंटोर का भी कनेक्शन है। राशि अगर मैं मोटा मोटा बता दूँ तो राशि रहेगी एक्वारियस, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरिस, लियो, सैजिटेरस रहेगा। तो ये आएंगे क्या? हाँ आएंगे। 23 तक आप इनका वेट कर सकते हैं। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो हेलो टॉरस यानी कि वृषभ राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा, अगर आप और आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन में चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। इसमें हम जानेंगे मंथ ऑफ नवंबर में आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, उसके ऊपर ये वीडियो रहेगा। चैनल पर नए आए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। टॉरस और टॉरस की पार्टनर नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन में है। क्या मंथ ऑफ नवंबर 2024 में टॉरस के पार्टनर टॉरस की लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? टॉरस और टॉरस के पार्टनर नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में चल रहे हैं। क्या टॉरस के पार्टनर नवंबर 2024 में टॉरस की लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। टॉरस के पार्टनर क्या टॉरस की लाइफ में मंथ ऑफ नवंबर 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? ओके अभी तो आप दोनों में जो सिचुएशन चल रही है वो कहीं पर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सेपरेशन की चल रही है। आप लोगों में कहीं पर तो नो कांटेक्ट की भी सिचुएशन आप लोगों में कहीं पर, आई एम सो सॉरी, ब्लॉक की सिचुएशन भी चल रही है। ब्लॉक सिचुएशन ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रही है। अभी आपका क्या है कि आप कहीं पर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, चलो मैसेज करते, चलो बात करते, चलो पिछली बातें छोड़ के आगे बढ़ते हैं, ये आप चाहते हैं। बट अभी आप दोनों के में सिचुएशन क्या है कि कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन है, कहीं पर आपने भी इस रिश्ते में ऐसा डिसाइड किया था कि नहीं रहना है, अभी इन्होंने भी ऐसा किया है कि नहीं रहना है। तो वहाँ पर ये इनकी एनर्जी क्या है, ये आपको मैसेज तो करना चाहते, कॉल करना चाहते, बातें करना चाहते, आगे बढ़ना भी चाहते हैं, बट इनका मन फ्लक्चुएट हो रहा है, करे कि ना करे, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? आगे बढ़ेंगे तो सच में इस रिश्ते में कुछ आगे होगा क्या, या आपकी तरफ से इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही कि सच में आप आगे बढ़ना चाहते कि नहीं बढ़ना चाहते हैं? तो ये आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि अभी कहीं पर मैं देख रही हूँ कि इनको, देखो आपको भी इनके साथ नई शुरुआत करने की इच्छा है, इनको भी आपको मैसेज कॉल करने की इच्छा है, बट आप लोगों में सिचुएशन कैसी है कि थोड़ी सी नफरत हो गई है एक दूसरे की तरफ। आप लोगों को दोनों को ही इतनी परवाह नहीं है कि रहा तो रहा रिश्ता, कहीं पर आप भी इतना इमोशंस नहीं दिखा रहे, कहीं पर ये भी नहीं दिखा रहे। इनका क्या है कि इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपके साथ के रिश्ते को, आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, आप आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, आप फिर से धोखा तो नहीं देंगे रहा। तो वो एक क्लैरिटी इनको नहीं मिल रही है आपके बारे में। तो इस वजह से इनकी एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही कि ये आपके साथ लाइफ में वापस आएंगे, नहीं आएंगे, और लंबे समय के लिए। ऐसा नहीं है कि टेम्पररी है, लंबे समय तक ये एनर्जी रहेगी कि कहीं पर आप दोनों में रिश्ता नो कॉन्टेक्ट में ही रहेगा। इससे आगे से वो वाली है, कहीं पर आप काम करियर के हिसाब से मिले, कॉलेज में एक साथ पढ़ते, कोई वन साइड पेट लवर हो सकते हैं, या सोशल वर्क ज़्यादा रहता होगा, लोगों से घुलना मिलना, वो सारी चीज़ें ज़्यादा रहती होगी। तो आएंगे क्या? नहीं आएंगे। राशि ऑलरेडी बता दी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, एरिस, लियो, सैजिटस एंड पाइसेस, ये
स्पेसिफाई राशियाँ है। वैसे तो देखा जाए तो 12 के 12 राशियाँ रहेंगी। तो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो हेलो जय विधि यानी कि मिथुन राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा, अगर आप और आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में चल रहे हैं तो मंथ ऑफ नवंबर 2024 में क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, इसके रिगार्डिंग ये वीडियो रहेगा। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, रीडिंग अच्छी लगती है, अच्छे लगने के बाद ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं, आपके खुद के पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं पर्सनल में कि उनकी क्या डिटेल जानना चाहते हैं, डिटेल में कि आएंगे कि नहीं आएंगे, तो मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग के लिए व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। And just guys, Holy Spirits guys, please give me right prediction for जयबिदी। क्या जयबिदी के पार्टनर नवंबर 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? जयबिदी और जयबिदी के पार्टनर नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में चल रहे हैं। क्या जयबिदी के पार्टनर मंथ ऑफ नवंबर 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? प्लीज जस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। जयबिदी के पार्टनर और जयबिदी दोनों नो कॉन्टेक्ट में, सेपरेशन में चल रहे हैं। क्या जयबिदी के पार्टनर मंथ ऑफ नवंबर 2024 में जयबिदी की लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? ओके, यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप दोनों में एक जो सिचुएशन चल रही है वो ऐसी चल रही है कि भगवान के भरोसे आप लोगों ने छोड़ दिया है, रिश्ता भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। दोनों में से एक की चाहत ज़रूर है कि इस चीज़ों को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। जो चीज़ें अभी थम चुकी है या जो चीज़ों में आगे कुछ नहीं हो रहा है, वो चीज़ों को आगे बढ़ाने की इच्छा है। वो इच्छा मुझे कहीं पर आपकी दिखाई दे रही है कि आप कहीं पर इनका ईगरली वेट करते रहते हैं। कहीं पर बीच बीच में आप दोनों में बातचीत हो रही है तो थोड़ी हो रही है या बिल्कुल ही नहीं हो रही है। अभी आप काफ़ी समय से इस सिचुएशन से 2 महीने से 2 वीक से जूझ रहे हैं, तो अभी आप डिसीजन ले रहे हैं कि क्या करना है। यहाँ पर इनकी एनर्जी क्या है? इनकी एनर्जी है कि इनके दिमाग में अभी भी कुछ बातें हैं जो अभी भी क्लियर नहीं हुई है। अभी भी इनको कुछ बातें आपके साथ के रिश्ते को क्लियर करनी है। वहाँ पर ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो ये वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर आप इनको कांटेक्ट करते हैं तो ये वापस आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे? ये आएंगे अपनी शर्तें लेके। मैं जैसा कहता हूँ, मैं जैसी कहती हूँ वैसे रहेगा तो ही हम आगे से रिश्ता रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे। इनका यही है, जिद है। कुछ बातें हैं जो ये अपने हिसाब से ही आप दोनों के रिश्ते में चलाना चाहते हैं। वो रहेगा तो ही ये हाँ कहेंगे, अदरवाइज ये रिश्ता कंप्लीटली तोड़ देंगे। तो आप अगर इनको कांटेक्ट करते हैं और आपको अगर मालूम है कि आप दोनों के रिश्ते में क्या चीज़ है जो ये पकड़ के बैठेंगे, वो चीज़ को अगर आप मन से मंजूर करते हैं, आप इनको कांटेक्ट कर लेते हैं, तो यस चीज़ें आगे बढ़ेगी, अदरवाइज चीज़ें नहीं बढ़ेगी, फुल स्टॉप हो जाएगी। जितना भी रिश्ता है अभी तक, उतना भी रिश्ता कहीं पर आप लोगों का नहीं रहेगा। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा घबराए हुए। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर आपको मंजूर है तो आप कांटेक्ट करिए, ये बात करने के लिए ज़रूर से रेडी है। इसी सिनारियो में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इसी सिनारियो में कहीं पर आप दोनों का रिश्ता ज़्यादातर ऑनलाइन ही जुड़ा रहता है। कोई वन साइड फीमेल बड़ी मैरिड या सिंगल सेपरेटेड मदर हो सकती है, एज डिफरेंस वाला प्यार हो सकता है, या कहीं पर आप दोनों जो है एक दूसरे से काम करियर के हिसाब से मिले हुए हैं। राशियाँ रहेगी यहाँ पर
राशियाँ रहेगी यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस रहेगी लिब्रा। स्पेसिफाई राशियाँ यही है। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए और जल्द चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो हेलो कैंसर यानी कि कर्क राशि, तो आज का ये वीडियो रहेगा। अगर आप और आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सेपरेशन में चल रहे हैं, रिसेंटली आप दोनों में ये कुछ चीज़ें हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा कि जिसमें आप जानेंगे कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में नवंबर 2024 में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, आने के लिए इनके मन में क्या चल रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, रीडिंग अच्छी लगने के बाद चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो रिजनेबल कम चार्जेस पे सटीक आंसर में आपको मिलेगी। उसके लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले सकते हैं। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे, थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैंसर और कैंसर के पार्टनर नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन में चल रहे हैं। क्या कैंसर के पार्टनर कैंसर की लाइफ में मंथ ऑफ नवंबर 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? कैंसर और कैंसर के पार्टनर नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन में चल रहे हैं। क्या कैंसर के पार्टनर मंथ ऑफ नवंबर 2024 में कैंसर की लाइफ में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? प्लीज सजेस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। क्या कैंसर के पार्टनर मंथ ऑफ नवंबर 2024 में कैंसर की लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? ओके ओके कैंसर, यहाँ पर तो सिचुएशन आप दोनों में जो चल रही है, शिट 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 शिट, आई एम सो सॉरी, कैमरा हिल गया था। एक ही मिनट दे दीजिए। ओके कैंसर, आई एम सो सॉरी, कैमरा थोड़ा सा हिल गया था, गिर गया था, सो दैट्स व्हाई, आई एम सो सॉरी। ठीक है, अभी ठीक है। कैंसर, यहाँ पर तो कहीं पर जो एनर्जी है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप कहीं पर बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं इस रिश्ते को रखने के लिए। आप दोनों में एक्चुअली सिचुएशन क्या चल रही है? सिचुएशन ये चल रही है कि आप दोनों में कहीं पर इस रिश्ते के लिए एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है। आप दोनों के ऊपर एक दूसरे को आप विश्वास नहीं रख रहे हैं। इस रिश्ते में कैसा रहेगा रिश्ता, क्या रहेगा, एक क्लैरिटी नहीं है, विश्वास नहीं है कहीं पर, या कहीं पर आप दोनों में चीज़ें ऐसी है कि बातें छुपाई गई है, एक दूसरे के बारे में बातें छुपाई गई है। एक मिनट दीजिए। तो बातें कहीं पर छुपाई गई है। अभी इनकी सिचुएशन क्या है कि इनको काफ़ी बर्डन हो गया है, अभी की सिचुएशन के लिए काफ़ी बर्डन हो गया है। तो यहाँ पर जो है इनकी सिचुएशन ऐसी है कि इनको ऐसे लग रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, या इनको ऐसे लग रहा है कि इनको ही अकेले को इस रिश्ते का बहुत बर्डन हो चुका है। ये बर्डन हो चुका है कि आप दोनों में जो अभी मुश्किल स्थिति चल रही है उसका हो चुका है, या फिर घर की फैमिली की वजह से यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में ये सारी तकलीफ़ें चल रही है, उसका बर्डन हो चुका है, या कहीं पर फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम है, उसका भी बर्डन हो चुका है। क्या ये वापस आएंगे क्या?
तो यहाँ पर मैं 21 दिन का सहारा दूंगी कि 21 दिन में अगर ये आ जाते हैं तो ही ये रिश्ते में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। फिर लॉन्ग टर्म के लिए ये रिश्ते में कहीं पर नो कांटेक्ट ही रहेगा। तो होप्स मैं दे रही हूँ 16 दिन से लेके 21 दिन, यानी आज से लेके 15 तो डेट ऑफ 15 से लेके 16 डेट 16 तारीख से लेके 21 तारीख तब तक अगर कुछ ये आएंगे तो आएंगे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि मेन इनको जो चीज़ें चल रही है ना इनके दिमाग में, वापस आना तो चाहते हैं ये, बट इनको यही है कि इनको क्लैरिटी नहीं है आप दोनों के रिश्ते के बारे में, या फिर कहीं पर इनको डाउट लग रहा है, कुछ बातें फिशी लग रही है। उस वजह से जो कुछ होगा, तो देखो कार्ड आ गया है डिवाइन का, डिवाइन की मर्जी होगी तो ये चीज़ें आगे बढ़ेगी, नहीं तो आपने जो कहावत है उसे स्वीकार करना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अगर आएंगे तो भगवान की मर्जी से आएंगे, ये एक आशीर्वाद रहेगा आप दोनों के रिश्ते का, तो ही ये आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। और नहीं आएंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आएंगे। इसी सिनारियो में कोई ज़्यादातर भगवान का बहुत प्रेयर वगैरह करने वाले हो सकते हैं। इसी सिनारियो में कोई वन साइड, दोनों में से एक का नेचर थोड़ा सा अलग रहेगा, यानी सस्पेंस वाला नेचर रहेगा, वो वाला है। कमेंट में ज़रूर से बताइए। राशि रहेगी वर्गो, एरीज, जेमिनी, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई, वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और रीडिंग को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो हेलो लियो, यानी कि सिंह राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा, अगर आप और आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में चल रहे हैं, तो मंथ ऑफ नवंबर 2024 में आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, इसके ऊपर ये वीडियो रहेगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, रीडिंग अच्छी लगती है तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं विद सटीक आंसर, रिजनेबल चार्जेस पे, तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी अ राइट प्रेडिक्शन फॉर लियो। बताइए लियो के पार्टनर मंथ ऑफ नवंबर 2024 में लियो की लाइफ पे वापस आएंगे या नहीं आएंगे। लियो और लियो के पार्टनर नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन में चल रहे हैं। सो क्या लियो के पार्टनर मंथ ऑफ नवंबर 2024 में लियो की लाइफ पे वापस आएंगे या नहीं आएंगे? प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। क्या लियो के पार्टनर मंथ ऑफ नवंबर 2024 में लियो की लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? चले देखते हैं। ओके, लियो, यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है कि कहीं पर आप दोनों में ब्लॉक सिचुएशन नहीं है। आप ऑनलाइन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ पर आप दोनों में सिचुएशन ऐसी है कि आप भी कहीं पर आगे बढ़ना चाहते हैं, ये भी कहीं पर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी कहीं पर आप दोनों में 4 वीक या 4 महीने से नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, और 5 महीने से 5 मंथ से, जहाँ पर आपको इनकी याद तो आ रही है, लेकिन आप कहीं पर कॉन्फिडेंस खो चुके हैं कि इस रिश्ते में कुछ हो पाएगा। यहाँ पर इनका क्या है, या तो आप हस्बैंड वाइफ है तो डिवोर्स वाली बातें चल रही है, हस्बैंड वाइफ नहीं है तो वहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि आपने इनके साथ जो भी कर रहे हो ये आप दोनों में नाइंसाफ़ी हुई है, उस वजह से इस रिश्ते में अभी कहीं पर ये बातें नो कॉन्टेक्ट में हो रही है। अभी ये आएंगे कि नहीं आएंगे, तो मुझे यहाँ पर लियो बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि एटलीस्ट अभी 2 वीक या 2 महीने तक ही आएंगे।
हाँ, ऑनलाइन आप जुड़े रहेंगे एक दूसरे से, थोड़ा बहुत जो भी बात करते हैं, अटेंशन देना, चीज़ों को आगे बढ़ाना, वो कहीं पर आप बढ़ेंगे। अभी आप दोनों में चीज़ें क्या है, शादी की बात है, शादी के लिए रिश्ता आगे बढ़ाना है, वो वाली बात है। या फिर कहीं पर आप दोनों के रिश्ते में बहुत टाइम से कुछ अप एंड डाउन वाला रिश्ता चल रहा है, कभी ठीक रहता, कभी नहीं अच्छा रहता, कभी अच्छा रहता, कभी ठीक नहीं रहता। वहाँ पर सिचुएशन को आगे बढ़ाने की सोच है कि भाई हम दोनों में सब कुछ आगे अच्छा हो जाए। ये चीज़ें हैं। कहीं पर आप लोगों का ऑनलाइन रिश्ता बना है, वहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ने की बात है। कहीं पर शादी की बात है, जो चीज़ें आगे बढ़ रही है। कहीं पर आप दोनों का ही रिश्ता कहीं पर इतना इम्बैलेंस है कि वो कहीं पर आगे बढ़ने की बात है। तो वहाँ पर आपको अकेलापन लग रहा है, सैडनेस लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं। बहुत कुछ अच्छा भी है लेकिन बहुत कुछ बुरा भी है, 50-50 दोनों है, अच्छा भी है और बुरा भी है। अभी इनको क्या है, इनको जस्टिस चाहिए। ये इनको लगता है कि आप ही इनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं। तो वहाँ पर देखिए दोनों ही तरफ कुछ बातें, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। यहाँ पर कहीं पर जो है एक दूसरे के लिए मेंटली आप दोनों मैनिफेस्टेशन करेंगे, बट नवंबर मंथ में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में जो नो कांटेक्ट की चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेगी क्या, वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये आएंगे क्या, नहीं आएंगे। कुछ के लिए आप जो है ऑनलाइन रिश्ता बना हुआ है, कुछ के लिए कोई वन साइड लॉ या लॉ रिलेटेड काम करियर, या भगवान में बहुत कुछ मानते होगे, या ज्योतिष विद्या में बहुत मानते होगे, वो वाली एनर्जी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटरस एंड लीब्रा एंड पाइसेस। स्पेसिफाई कोई वन साइड टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, एचआर, काउंसलर, लाइब्रेरियन, इंजीनियर भी हो सकते हैं। तो मंथ ऑफ नवंबर में आएंगे क्या लियो, नहीं आएंगे। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो हेलो वर्गो यानी कि कन्या राशि, आज का ये वीडियो रहेगा। अगर आप और आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन में चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंथ ऑफ नवंबर में आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, उसके ऊपर ये वीडियो रहेगा। तो चलिए जुड़े रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीडिंग अच्छी लगती है तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके एक रीज़नेबल कम चार्जेस पे और सटीक आंसर लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। वर्गो और वर्गो के पार्टनर नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में चल रहे हैं। क्या वर्गो के पार्टनर नवंबर 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? वर्गो और वर्गो के पार्टनर नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन में चल रहे हैं। क्या वर्गो के पार्टनर नवंबर 2024 में वर्गो की लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? प्लीज सजेस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। क्या वर्गो के पार्टनर वर्गो की लाइफ में नवंबर 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? चलिए देखते हैं। ओके वर्गो, यहाँ पर तो सिचुएशन ऐसी है कि कहीं पर आप दोनों के रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे की तरफ ध्यान रख रहे हैं, सोशल मीडिया पर जान पहचान वालों से, या फिर क्यूरियोसिटी भी बहुत है। क्या है, आप दोनों में कहीं पर 6 महीना हो चुका है। दो कार्ड आए हैं 6 महीने के या 6 वीक के, या जून महीने से आप दोनों में कहीं पर नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन चल रहा है। आपको इनकी याद आ रही है, याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। अकेलापन लग रहा है, सैडनेस लग रहा है, पार्टनर की याद आ रही है। और कहीं पर जो है आप आगे बढ़ना चाहते हैं रिश्ते के लिए, बट कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं। इनका क्या है, इनको भी आपकी बहुत याद आ रही है, प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कहीं पर ऐसा लग रहा है कि अभी आप दोनों एक दूसरे के एक्स हो चुके हैं। मंथ ऑफ नवंबर में ये वापस आएंगे या नहीं आएंगे? यस, चांसेस है
बट ये चांसेस कब तक के हैं? ये चांसेस सिर्फ 2 वीक के हैं, 15 नवंबर तक, क्योंकि इनको इच्छा हो रही है कुछ बातें करके फैसला लेने की कि चलो बात करते हैं एक बार से और क्लियर कट पूछ के फिर रिश्ते को आगे क्या करना है क्या नहीं उसका डिसीजन ले रहे। दोनों ही एक दूसरे के लिए क्यूरियोसिटी रख रहे हैं, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, इनको लगता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको भी लगता है इनके लाइफ में क्या चल रहा है। दोनों कहीं पर सोशल मीडिया पर अभी भी जुड़े हुए हो, ब्लॉक सिचुएशन मुझे नहीं दिखाई दे रही है। कहीं पर आप दोनों एक दूसरे से जानकारी ले रहे हैं, जान पहचान वाले दोस्तों से, सभी से। इनकी तरफ से तो मंथ ऑफ नवंबर में ये वापस आएंगे या नहीं आएंगे? यस, 15 नवंबर तक चांसेस है कि ये आएंगे, क्योंकि इनको इच्छा हो रही है और ये सडन आएंगे, अचानक से आएंगे। 15 के बाद भी थोड़ा होप्स रख सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा, ज़्यादा होप्स 15 के अंदर तक रख सकते हैं कि जहाँ पर ये सडनली मैसेज करेंगे, सडन कॉल करेंगे, सडन बात करेंगे और कम्युनिकेशन करेंगे। तो ये आएंगे क्या नहीं आएंगे? हाँ आएंगे, ज़रूर से आएंगे। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी है, मैरिड है, कुछ एक के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है, कुछ एक के लिए आप नज़दीक में रहते होगे, दोस्तों में मुलाकात हुई होगी, ऑफिस में काम करियर के या पढ़ाई के हिसाब से हुई होगी, रिश्ते नातों में कहीं पर आप लोगों का रिश्ता रहेगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो ये मंथ ऑफ नवंबर में आएंगे। हाँ, अचानक से सडनली आएंगे। 15 तारीख तक इसका ज़्यादा चांस है, 2 वीक तक। उसके बाद में आशा बहुत कम रहेगी। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। सो अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो हेलो लिब्रा, यानी कि तुला राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा, अगर आप और आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन में चल रहे हैं, सो मंथ ऑफ नवंबर में क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, उसके ऊपर ये वीडियो रहेगा। तो लिब्रा, अगर मेरी चैनल पर पहली बार आया, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रीडिंग अच्छी लगने के बाद चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें। पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो रिजनेबल कम चार्जेस में सटीक आंसर के लिए आप जो है मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। थैंक यू सो मच। लिब्रा और लिब्रा के पार्टनर नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में है। क्या लिब्रा के पार्टनर लिब्रा की लाइफ में वापस आएंगे मंथ ऑफ नवंबर में या नहीं? प्लीज़ सजेस्ट गाइड कीजिए। क्या लिब्रा के पार्टनर, लिब्रा और लिब्रा के पार्टनर नो कॉन्टेक्ट में चल रहे हैं? क्या लिब्रा के पार्टनर लिब्रा के लाइफ में मंथ ऑफ नवंबर 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? प्लीज़ सजेस्ट कीजिए लाइफ प्रेडिक्शन। क्या लिब्रा के पार्टनर लिब्रा की लाइफ में मंथ ऑफ नवंबर 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? चले देखते हैं। यहाँ पर तो लिब्रा, मुझे आप दोनों में ब्लॉक सिचुएशन दिखाई दे रही है। आप दोनों में ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, जहाँ पर आप पूरी तरह से माइंड से सेटल हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपको तकलीफ़ हो रही है, आप माइंड से काफ़ी सेटल हो चुके हैं और वहाँ पर कहीं पर जो है आप सोच रहे हैं इनके बारे में। बट ऐसा नहीं है कि बहुत सारी तकलीफ़ हो रही है, आप सोच रहे हैं, कहीं पर आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि कहीं पर आप एफर्ट्स लगा के थक चुके हैं। अभी कहीं पर और क्या एफर्ट्स लगाए या नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में ये आपकी थिंकिंग है। आप दोनों में सिचुएशन क्या है? ब्लॉक है। कहीं पर ऐसा है कि आपने इनका दिल दुखाया, कहीं पर इन्होंने आपका दिल दुखाया, तो दोनों ने एक दूसरे का दिल दुखाया हुआ है और वहाँ पर चांसेस ही बहुत कम है आप दोनों में एक दूसरे से रिश्ता रखने के। बट यस, आप लोगों में इच्छा ज़रूर है कि चलो थोड़ा बहुत रिश्ता रहेगा तो भी अच्छी बात है। अभी इनका क्या है कि ये जिद्दी है। जब आप दोनों रिश्ते में थे तब आपने इनको बहुत ही ज़्यादा लाड लड़ा के रखा था।
आपने इनकी हर जिद पूरी की थी, आप हमेशा इनके पीछे पड़े रहते थे, आप हमेशा इनको कॉल करते थे, मैसेज करते थे, बातचीत करते थे, ये सब कुछ करते थे। अभी इनका क्या हो चुका है, इसी वजह से ये कहीं पर अपने हिसाब से ही रिश्ता रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको रिश्ता नहीं रखना है, इनको रखना है रिश्ता, बट ये अपने हिसाब से रिश्ता रखना चाहते हैं। और कहीं पर इनका ऐसा है कि भाई भगवान के भरोसे है ये रिश्ता, खुद अपनी तरफ से ये करेंगे क्या, कांटेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो कहीं पर रिश्ता रखेंगे, बट अपने हिसाब से रखेंगे। तो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि ये आपकी लाइफ में आएंगे क्या मंथ ऑफ नवंबर में, ये नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपने कांटेक्ट किया इनको तो कहीं पर ये बातचीत करेंगे, बट अपने ही हिसाब से रिश्ता रखेंगे। या फिर कहीं पर आप इनको ब्लॉक से अनब्लॉक करेंगे तो ये कहीं पर कांटेक्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए टाइम कहीं पर आ रहा है जनवरी मंथ का, नए साल में। अगर आपने अभी इनको ब्लॉक से अनब्लॉक कर दिया तो फिर, या इन्होंने आपको ब्लॉक से अनब्लॉक कर दिया तो जनवरी में कहीं पर कांटेक्ट होगा, लंबे समय का रहेगा, और वो भी शर्तों वाला रिश्ता रहेगा। तो मंथ ऑफ नवंबर में आएंगे, नहीं आएंगे। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है, कुछ एक के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है, कुछ एक के लिए कोई वन साइड बहुत ही ज़्यादा भगवान में विश्वास करने वाले होंगे, कुछ एक के लिए कोई वन साइड ज्योतिष विद्या, अंक ज्योतिष, इसमें बिलीव करने वाले या उसके रिलेटेड काम करने वाले या उसमें बहुत मानने वाले हो सकते हैं। ये वाली एनर्जी है। राशि रहेगी पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड वर्गो, एरीज एंड जाइमिनी। स्पेसिफाई, वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेंगी। नवंबर में तो ये नहीं आएंगे, बट ब्लॉक से अनब्लॉक करने के चांसेस है, या तो आपकी तरफ से या तो इनकी तरफ से। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो हेलो स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा, अगर आप और आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में चल रहे हैं, तो मंथ ऑफ नवंबर में आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, या उसके बारे में उनकी क्या सोच रहेगी, ये इसके ऊपर ये वीडियो रहेगा। चैनल पर पहली बार आए हैं स्कॉर्पियो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, रीडिंग अच्छी लगने के बाद चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो रिजनेबल कम चार्जेस में सटीक आंसर में पर्सनल पेड रीडिंग उपलब्ध है, जिसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पार्टनर नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन में, ब्रेकअप, सेपरेशन में चल रहे हैं। क्या स्कॉर्पियो के पार्टनर मंथ ऑफ नवंबर 2024 में लव स्कॉर्पियो की लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पार्टनर नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन में चल रहे हैं। क्या स्कॉर्पियो के पार्टनर मंथ ऑफ नवंबर 2024 में स्कॉर्पियो की लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? प्लीज एडजस्ट की विदाउट प्रेडिक्शन। क्या स्कॉर्पियो के पार्टनर शिट सॉरी 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 स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पार्टनर नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन में है। क्या स्कॉर्पियो के पार्टनर स्कॉर्पियो की लाइफ में मंथ ऑफ नवंबर 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? प्लीज सजेस्ट की मिनट प्रेडिक्शन। स्कॉर्पियो, यहाँ पर तो कहीं पर आप दोनों में जो चीज़ें हुई है वो हुई है कि डिसीज़न नहीं लेना। दोनों में से एक ने कहीं पर आप दोनों के रिश्ते में जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन में डिसीज़न लेने की बात है। अभी आपकी सिचुएशन क्या है? अभी आप आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। अपनी लाइफ में जो है अकेले रहना चाहते हैं, सिंगल रहना चाहते हैं। आपके पार्टनर लाइफ में आए तो आए, नहीं आए तो भी आप आपकी लाइफ में अच्छे रहना चाहते हैं। इनका क्या है, इनके दिमाग में बहुत कुछ सोचें चल रही है कि क्या करें क्या नहीं करें। कहीं पर इनकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं, या फिर ये खुद मैरिड है, या आप दोनों ही मैरिड है एक दूसरे से,
एक दूसरे के साथ, या फिर कहीं पर कोई वन साइड मैरिड है, या दोनों दोनों में से कोई एक मैरिड से रिश्ता है। तो वहाँ पर चीज़ें ऐसी है कि यहाँ पर इनको कुछ हिम्मत नहीं हो रही है आगे बढ़ने की कि करे तो क्या करे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनको डिसीजन लेना है, आपके साथ रिश्ता रखना है या इनके लाइफ में जो चीज़ें हैं उसके साथ सपोर्ट देना है। तो उसमें वो सपोर्ट वहीं पर कहीं पर ये डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। ये आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये आना चाहते हैं, आना भी चाहते हैं, बट इनको एक्सपेक्टेशन है आपकी तरफ से मैसेज आए, कॉल आए, बातचीत हो और चीज़ें आप दोनों में सब कुछ ठीक हो जाएगी। इनकी लाइफ में ये अपनी तरफ से आगे बिल्कुल ही नहीं आएंगे, नवंबर में भी ये नहीं आएंगे, लेकिन इनकी चाहत है कि आप इनकी लाइफ में आगे बढ़ो, इनको मैसेज करो, कॉल करो, बात करो, ये रेडी है, बट इनकी तरफ से ये नहीं आएंगे। रीज़न वही है कि आप लोगों में जो सब्जेक्ट था कि एक डिसीज़न लेना चाहिए था इन्होंने या आपने, वो डिसीज़न नहीं लिया गया था, इस वजह से आप दोनों में लड़ाई झगड़ा होके नो कॉन्टैक्ट में रिश्ता गया है। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें सुलझ सकती है, अदरवाइज इनकी तरफ से तो होप्स नहीं है। क्योंकि इनको कहीं पर इनकी सोच आगे नहीं बढ़ने देंगी, या इनके आसपास जो लोग हैं वो कहीं पर इनको आगे बढ़ने नहीं देंगे। रेजोनेट हुए तो ज़रूर से कमेंट करके बताइए। इसी सिनेरियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी या मैरिड हो सकती है, इसी सिनेरियो में दोनों मैरिड हो सकते हैं। दैट्स इट। राशि रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई राशियाँ यही है। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो हेलो सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा, अगर आप और आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन में चल रहे हैं तो क्या मंथ ऑफ नवंबर 2024 में आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, उसके ऊपर ये वीडियो रहेगा। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, रीडिंग अच्छी लगने के बाद चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो विद सटीक आंसर, रिजनेबल कम चार्जेस के लिए मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। सैजिटेरियस और सैजिटेरियस के पार्टनर नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन में चल रहे हैं। क्या सैजिटेरियस के पार्टनर सैजिटेरियस की लाइफ में नो कॉन्टैक्ट मंथ ऑफ नवंबर में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? सैजिटेरियस और सैजिटेरियस के पार्टनर नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन में चल रहे हैं। क्या सैजिटेरियस के पार्टनर सैजिटेरियस की लाइफ में मंथ ऑफ नवंबर 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? प्लीज़ एडजस्ट की बिलाइट प्रेडिक्शन। क्या सैजिटेरियस के पार्टनर सैजिटेरियस की लाइफ में मंथ ऑफ नवंबर में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? चलिए देखते हैं। आप दोनों में रिश्ता है, कहीं पर शादी की बात है, शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की बात है, या कहीं पर जो है एक शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन चल रहा है। आपका क्या लग रहा है? आपका क्या एनर्जी है? आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ आपका सपोर्ट नहीं देते हैं, आप कहीं पर इसीलिए पीछे हट रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं देते, आपकी बातें नहीं मानते हैं, धोखा देते हैं, झूठ तो बहुत बोलते हैं। तो वहाँ पर आपको कहीं पर इनके ऊपर विश्वास नहीं रहा है, इसलिए बेसिकली आप ही पीछे हट रहे हो इस रिश्ते में। यहाँ पर इनका क्या है? इनका है कि बस इनको तो आगे बढ़ना है, आपको मैसेज करना है, कॉल करना है, बातचीत करनी है, सब कुछ करना है, क्योंकि ये खुशियाँ चाहते हैं। ये आपकी लाइफ, आपके साथ की लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं। ये कहीं पर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि अभी कहीं पर इनको इच्छा नहीं है इस चीज़ों को आगे बढ़ाने की मंथ ऑफ नवंबर में। क्यों?
रीज़न है काम, करियर, पैसा, स्टेबिलिटी, ये सारी बातें हैं। मंथ ऑफ नवंबर में इनकी इच्छा रही है, क्योंकि कहीं पर इनको ऐसा भी लगता है कि इनकी भी गलतियां हैं, इनका भोलापन बोल सकते हैं, इनकी नादानी बोल सकते हैं, इनका इतना इनिशियली सीरियस नहीं होना बोल सकते हैं, बचपना बोल सकते हैं। तो वो चीज़ें इनको मालूम है कि वो चीज़ें यहाँ पर इनकी तरफ से गलतियाँ हुआ है, जहाँ पर आपकी इच्छा है कि आप खुद ही इस रिश्ते में भाग रहे हैं, आपको कहीं पर इस रिश्ते में भरोसा नहीं रहा है, आप भी कहीं पर पीछे हट रहे हैं कि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे रहना ही नहीं है इस रिश्ते में। बट इनका कैसा है, इनको आपके साथ साथ चाहिए, आपके साथ आगे बढ़ना है, सब कुछ करना है। तो वहाँ पर ये चाहते हैं कि हम दोनों आगे बढ़े, फैमिली हो, बच्चे हो, रिश्ता अच्छा बने, एक दूसरे का साथ अच्छा लगे, ये सब कुछ चाहते हैं। चांसेस इनके बहुत कम है, लेकिन एक 10% होप्स मैं ज़रूर दूंगी कि मंथ ऑफ नवंबर में खुद की तरफ से ये कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये करेंगे। बट चांसेस है, नहीं ऐसा नहीं है। 10% चांसेस मैं यस बोलूँगी, 90% ना बोलूँगी नवंबर के लिए। बट फिर भी आगे इनकी ही तरफ से शुरुआत होगी, ये ही आगे आएंगे आपके साथ, ये ही आगे बढ़ेंगे, ये इनकी तरफ से ही आगे सब कुछ होगा। नवंबर के लिए 10% चांसेस है, आगे ज़रूर से ये आपके लाइफ में वापस आएंगे। राशि रहेगी एक्वेरियस, जमिनी, लिब्रा, कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से भी रिश्ता है। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो हेलो कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा, अगर आप और आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन में चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा, जिसमें हम जानेंगे कि मंथ ऑफ नवंबर में आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें रीडिंग अच्छी लगने के बाद। और जो है पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं रिजनेबल कम चार्जेस में, सटीक असर में, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले सकते हैं। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे, थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पार्टनर नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन में है। क्या कैप्रिकॉर्न के पार्टनर कैप्रिकॉर्न के लाइफ में वापस आएंगे नवंबर 2024 में? कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पार्टनर नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन में चल रहे हैं। क्या कैप्रिकॉर्न के पार्टनर कैप्रिकॉर्न की लाइफ में नवंबर 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? प्लीज सजेस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। क्या कैप्रिकॉर्न के पार्टनर कैप्रिकॉर्न की लाइफ में मंथ ऑफ नवंबर 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? ओके यहाँ पर तो अभी क्या सिचुएशन चल रही है कि आप कहीं पर स्टक है, आप कहीं पर ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे इनके बगैर। आप दोनों में सिचुएशन क्या है? रातों को नींद नहीं आना, सोचना एक दूसरे के बारे में। इनका क्या है, ये अभी भी आपके बारे में सोचते रहते हैं, दिन भर इनके दिमाग में आप ही चलते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन नेगेटिव ज़्यादा चीज़ें इनके दिमाग में है। इनका क्या है कि यहाँ पर कहीं पर जो है इनको ऐसा लगता है कि ये आना तो चाहते हैं, ये वेट तो ज़रूर कर रहे हैं आपका, लेकिन इनको ऐसा है कि इन्होंने आपकी तरफ से बहुत प्रयत्न किए। रिश्ते में थे तब भी, रिश्ते में नहीं थे तब भी उन्होंने बहुत कम्युनिकेशन किया है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, मिलने की कोशिश की, अपनी तरफ से जो भी बन पड़ता है आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। अभी ये थक चुके हैं, अभी इनको ऐसा है कि आप आओ मेरी लाइफ में। यहाँ पर इनका क्या है कि यस, ये कुछ बातें अभी भी क्लियर करके रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मंथ ऑफ नवंबर में ये वापस आएंगे या नहीं आएंगे? यस आएंगे, एक क्लियर कट बात करने के लिए आएंगे, और उस क्लियर कट बात में ये जानेंगे
कि हम दोनों का रिश्ता आगे कैसे रहेगा। तो मंथ ऑफ नवंबर में आएंगे, यस आएंगे, कम्युनिकेशन करने आएंगे, कम्युनिकेशन करेंगे मैसेज द्वारा, कॉल द्वारा, जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप ज़्यादातर ऑनलाइन ही जुड़े रहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पेसिफाई राशियाँ यही है। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ एक के लिए आप ज़्यादातर ऑनलाइन ही जुड़े रहते हैं। सो मंथ ऑफ नवंबर में आएंगे क्या? हाँ आएंगे। कम्युनिकेशन ऑनलाइन ही ज़्यादा करेंगे, ये मिलने से ज़्यादा कम्युनिकेशन ऑनलाइन करेंगे। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो हेलो एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा, अगर आप और आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन में चल रहे हैं तो मंथ ऑफ नवंबर में क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, उसके ऊपर ये वीडियो रहेगा। आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, रीडिंग अच्छी लगती है तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। पर्सनल पेड रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है, रिजनेबल कम चार्जेस में सटीक आंसर में आपको पर्सनल पेड रीडिंग मिलेगी। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे, थैंक यू सो मच। एक्वेरियस और एक्वेरियस के पार्टनर नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में चल रहे हैं। क्या एक्वेरियस के पार्टनर मंथ ऑफ नवंबर 2024 में एक्वेरियस की लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? एक्वेरियस और एक्वेरियस के पार्टनर नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन में चल रहे हैं। क्या एक्वेरियस के पार्टनर नवंबर 2024 में एक्वेरियस की लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? प्लीज़ एडजस्ट गिव मी प्रेडिक्शन। क्या एक्वेरियस के पार्टनर एक्वेरियस की लाइफ में मंथ ऑफ नवंबर 2024 में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? यहाँ पर तो मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों का रिश्ता जो है कहीं पर ऑनलाइन बना हुआ है, ऑनलाइन आपका रिश्ता बना हुआ है। जानकारी एक दूसरे के बारे में ली जा रही है, क्यूरियोसिटी है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आपको भी क्यूरियोसिटी है, इनको भी क्यूरियोसिटी है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं। आपका कहीं पर अभी सिचुएशन काफ़ी अच्छी है, आपको अटेंशन भी लोगों का बहुत मिल रहा है, काम करियर में, ऑनलाइन में बहुत लोग आपसे प्रशंसा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। कहीं पर तो शादी सगाई के लिए भी बहुत चीज़ें आगे बढ़ी। आपकी लाइफ में बेसिकली सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप ज़िंदगी में अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। इनका क्या है, ये कहीं पर आपके साथ अभी भी ग्रोथ चाहते हैं, इनके लिए आप ही इनकी दिल की रानी, दिल के राजा हो। आगे बढ़ना चाहते हैं, रोमांटिक रिश्ता रखना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, रिश्ता रखना चाहते हैं। इन शॉर्ट आएंगे कि नहीं आएंगे 50-50 चांसेस है। क्यों? क्योंकि अभी कहीं पर इनको मन कहता है कि चलो मैसेज करो, चलो कॉल करो, चलो बात करो, चलो मिल गए जाओ, बट कहीं पर पीछे खींच भी लेते हैं खुद को। तो इन एंड आउट एनर्जी है, आएंगे तो भी ये स्टेबल नहीं रहेंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे यही करेंगे। तो एक कंसिस्टेंसी तो नहीं रखेंगे। आपके साथ रिश्ता बढ़ाएंगे, यस बढ़ाएंगे, चांसेस है नवंबर में आने की, हाँ चांसेस है। आएंगे भी और निकल भी जाएंगे, आएंगे भी और निकल भी जाएंगे। कुछ के लिए आपका रिश्ता ऑनलाइन बना हुआ है, कोई वन साइड फीमेल बड़ी या मैरिड हो सकती, कुछ के लिए दोनों साइड मैरिड हो सकते, कुछ के लिए छोटा सा सफ़र करके आएंगे, इतना डिस्टेंस वाला रिश्ता। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, जमिनी, लिब्रा, टॉरस एंड लिब्रा, स्पेसिफाई, अदरवाइज 12 के 12 राशियाँ रहेगी। इसी सिनेरियो में कोई वन साइड फीमेल या बड़ी या मैरिड हो सकती है, दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया,
थैंक यू सो मच। सो हेलो पाइसेस, यानी कि मीन राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा, अगर आप और आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में चल रहे हैं, तो मंथ ऑफ नवंबर 2024 में क्या आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, उसके ऊपर ये वीडियो रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार आया, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। और पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं, रिजनेबल कम चार्जेस पे अवेलेबल है, तो उसके लिए मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। पाइसेस और पाइसेस के पार्टनर नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में चल रहे हैं। क्या मंथ ऑफ नवंबर 2024 में पाइसेस के पार्टनर पाइसेस की लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? पाइसेस और पाइसेस के पार्टनर नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन में चल रहे हैं। क्या पाइसेस के पार्टनर नवंबर 2024 लव लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? प्लीज सजेस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। क्या पाइसेस के पार्टनर नवंबर 2024 में पाइसेस की लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? पाइसेस, यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप दोनों में सब कुछ खत्म हो चुका है। नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में रिश्ता चल रहा है जनवरी मंथ से, या फिर 1 साल भी हो चुका है, या फिर कहीं पर 1 महीना हो चुका है। आप अभी भी इनकी यादों में खोए रहते हैं, आपको अभी भी इनका साथ चाहिए, आप अभी भी इनके साथ रहना चाहते हैं, अभी भी आप सपने देखते हैं, फैमिली देखते हैं, बच्चे देखते हैं, हमेशा का रिश्ता रखना चाहते हैं। बट यहाँ पर रिश्ता इसलिए टूटा है कि जिसमें कहीं पर थर्ड पार्टी झूठ बोलना, बातें छुपाना, बार बार का रिश्ते में लड़ाई झगड़ा होना, उस वजह से रिश्ता अभी कहीं पर ख़त्म हो चुका है। इनका क्या है, ये निकल चुके हैं। इनको अभी ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में इन्होंने बहुत कुछ किया, तन मन धन सब दिया, अभी इनको नहीं रहना है। वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। ये अभी अपनी फैमिली की तरफ, अपनी लाइफ की तरफ, अपने पढ़ाई, अपनी स्टेबिलिटी, अपने काम धंधा, पैसा, उसमें ये आगे बढ़ चुके हैं। तो अभी इनकी लाइफ में ये अपनी लाइफ में आगे, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ये अभी अपनी लाइफ का उद्देश्य सिर्फ स्टेबिलिटी, काम, करियर, पैसा, उसकी तरफ ही ये आगे बढ़ चुके हैं। तो आने के चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको अभी बिल्कुल ही इस रिश्ते में होप्स नहीं रखना है। तो यहाँ पर ये आएंगे क्या? नहीं आएंगे। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ के लिए दोनों साइड मैरिड है, कुछ के लिए थर्ड पार्टी की वजह से झूठ बोलने की वजह से, बार बार की लड़ाई झगड़ा या बातें छुपाने की वजह से ये रिश्ता खत्म हो चुका है। इनको कहीं पर लगता है कि इन्होंने इस रिश्ते के लिए तन मन धन पैसा दिया, वो सारा वेस्ट गया। इस वजह से अभी ये आना ही नहीं चाहते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।